नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब और जुड़ें हमारे साथ। निश्चित रूप से आप लोगों के लिए उत्साहजनक खबरें और सही प्रकार की रिपोर्टिंग करने में हम हमेशा महारत हासिल किए हुए हैं और इसीलिए विरोधी जुड़ते हैं। आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों, आपने देखा होगा कि बहुत से लोगों ने नॉन बीएड को शामिल कराने के लिए प्रदर्शन इत्यादि करना शुरू किया है। मैं ये कहता हूँ कि बेवजह ढोल बजाने से तो कुछ होगा नहीं, है ना। और आप लोगों से मैं ये चाहता हूँ कि अगर बीएड वालों को नॉन बीएड वालों को शामिल कराना है, भैया हमारे साथ आइए। अब मैं ये कहता हूँ कि बीएड वाले क्या घुइयाँ छीलने के लिए हैं क्या? बीएड वाले भी तो बेचारे मेहनत करके, आखिर एक आध वैकेंसी में उनको ऐसी वरीयता देनी चाहिए कि कम से कम अगला व्यक्ति ऐसे सम्मिलित ना हो जाए जल्दी से, ना। तो मैं ये चीज़ स्पष्ट कहना चाहता हूँ, मेरी बात को आप लोग थोड़ा सा ध्यानपूर्वक सुनिएगा। बीएड के लिए ये भर्ती अब आरक्षित हो गई। इसमें कोई भी जैसे समकक्ष डिग्री है, समकक्ष डिग्री में जैसे भाई देखिए, कला विषय के लिए कला से बीएड नहीं मिल रहे हैं तो कला विषय में हमारी पूरी कोशिश है कि इसमें छूट दिलाई जाए। विशेष रूप से देखिए, बॉम्बे आर्ट को तो शायद ना मिले, क्योंकि बॉम्बे आर्ट जैसा कोर्स को उसको फर्जी कोर्स करार एक तरीके से दिया गया है। तो ये जो कोर्स में जो अनुमति मिलने जा रही है वो प्राविधिक कला की मिलने जा रही है। प्राविधिक कला से फार्म जो भी लोग अप्लाई करेंगे निश्चित रूप से वे अच्छा कर पाएंगे, ध्यान दीजिएगा। और मैं ये चीज़ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि टीजीटी पीजीटी के लिए पूरा वेरिफिकेशन का, सारी चीज़ का इस बार जो आपका जैसे ज्वाइनिंग होगी तो इसमें तत्काल उसका समाधान हो जाएगा। और मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि सबका सबका दिन आता है दोस्तों, यहाँ पे सबका दिन आ रहा है, समझे ना। सबका दिन आता है, यहाँ पे सबका दिन आ रहा है। और कहते नहीं कि सब कुछ भाग्य से पहले और समय से अधिक हमको कुछ नहीं मिलता, तो ये सच है ना। समय से पहले भाग्य से अधिक कुछ नहीं मिलता, ये सच है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो लोग तरह तरह की बातें करते हैं, मैं यही कहना चाहूँगा, मैंने देखा कुछ लोगों की पीसीएम देखा, तरह तरह की बातें करने वाले लोगों की बातें देखी, तो मुझे ये लगा कि यार कहीं न कहीं ये लोग कन्फ्यूजन के शिकार हैं। और आपको कन्फ्यूज करने वाले जो लोग हैं, ये यही लोग हैं, याद रखिएगा, ये यही लोग हैं। और तरह तरह की बातें करके आपको कहीं न कहीं ये बरगलाने, बेवकूफ़ बनाने और, है ना, आपको परेशान करने की नीयत से कार्य कर रहे हैं। आप जानते हैं जब 105 साल पुरानी नियमावली को शासन ने रद्द कर दिया है तो पुरानी चीज़ें कैसे लागू कर सकते हैं। कुछ लोग एज रिलैक्सेशन को लेकर के, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि एज रिलैक्सेशन अभी 10 ईयर तक मिलेगा, 10 ईयर तक मिलेगा, उसके बाद में फिर लागू हो जाएगा, है ना। माने 2025 चल रहा है, 35 के बाद में लागू हो जाएगा, धीरे धीरे करके ही हटाएंगे। क्योंकि आप अच्छी तरीके से जानते हैं, अभी देखिए शिक्षा निदेशालय में आग लग गई, उसमें फाइलें जल कर राख हो गई। कहीं न कहीं एक बड़े घोटाले को छिपाने के लिए ये अधिकारियों के द्वारा लगवाई गई आग है, जहाँ पे एक बड़ा घोटाला हो रहा था, भर्तियों को लेकर के बंदर बाट बचा हुआ था, जिसके चलते इस प्रकार का कोई कार्य किया गया। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको संज्ञान में लिया हुआ है, इस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे, इस चीज़ के लिए भी उन्होंने बोला है। देखिए दोस्तों, जो भी चीज़ें जैसे पेपर का मॉडल है, तो मैं बता देना चाहूँगा कि पेपर जो बना हुआ है वो एकदम स्पष्ट मैं बता देना चाहूँगा कि पेपर बहुत ही आसान बना है। इस बार का पेपर आप देखेंगे तो ये जान लीजिए कि कहीं आप इजी समझ करके करने के चक्कर में अपने पैरों कुल्हाड़ी न मार लें। और अगर आप उस समय अपने पैरों कुल्हाड़ी मारते तो मैं यही मानूंगा, भगवान इतना अच्छा अवसर आप लोग चूक गए। नहीं तो ऐसा मत कीजिएगा, जो भी चीज़ें हैं ऐसी गलती मत कीजिएगा, है ना, ऐसी गलती ना कीजिएगा। और बाकी मैं आप लोगों को कभी भी गलत जानकारी फ़िलहाल नहीं देता हूँ ना। मेरे यहाँ जो जानकारी आपको मिलती है परफेक्ट मिलती है, समझे ना। हाँ, परफेक्ट मिलती है और आने वाले समय में आपको इसका स्वतः आपको इसका पॉजिटिव रिजल्ट दिख जाएगा। मैं आपको ये बताना चाहूँगा,
टीजीटी पीजीटी के लिए 25,000 पदों का अधियाचन वर्तमान में प्राप्त हो चुका है। तो ये 25,000 पद अगर मान लीजिए विज्ञापित एक साथ होते हैं, है ना, कोशिश है कि एक साथ विज्ञापित हो जाए, और नहीं होते हैं तो कम से कम आधा आधा खेप में आएगी। कम नहीं है दोस्तों, बहुत है। बस ये है कि आप लोग थोड़ा सा अपना मनोबल बनाए रखें, अपने मनोबल को गिरने न दें। मनोबल अगर आप तोड़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि फिर आप पीछे हो जाए। दोस्तों, टीजीटी पीजीटी प्रवक्ता और एलटी सभी भर्तियों के लिए, जिसमें शिक्षकों की भर्ती का पूरा डाटा तैयार हो रहा है, और इस भर्ती को निकालने के लिए शासन वचनबद्ध है। बस इतना ज़रूर जान लीजिए कि आने वाले समय में, आने वाला समय आपका है। बस आपको करना क्या है, आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है, थोड़ा सा धैर्य रखना है। और यकीन मानिए, अगर आप धैर्य रखने में कामयाब हो गए, है ना, तो आप सफलता अवश्य प्राप्त कर लेंगे ना। तो दोस्तों, मैं ये बताना चाहूँगा कि शिक्षकों की भर्ती के लिए शेड्यूल तय हो गए हैं। 20 मई से इसके आवेदन स्टार्ट हो रहे हैं, और आपको हमारे ज़रिए जानकारी मिल रही है। आज देखिए, ज़्यादा तो बोलेंगे नहीं, तो 30 अप्रैल हो गई, और 30 अप्रैल अभी तो आपको सिर्फ 20 मई से आवेदन करना है। शासन ने डिसीजन लिया कि जैसे ही ये प्रक्रिया कंप्लीट होती है, एक प्रक्रिया नई शुरू कर दी जाए। कुछ लोग कहेंगे जून में तो अभी प्रवक्ता का पेपर लगा हुआ है, तो क्या फिर तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जून में प्रवक्ता का लगा है यार, प्रवक्ता का होता रहेगा। प्रवक्ता वाले में इंटरव्यू है। पहली बार तो ऐसा हुआ कि 1 महीने का टाइम दे दिया, तगड़ा तगड़ा, है ना, 1 महीने का टाइम दे दिया। इतना ज़्यादा टाइम कभी क्या मिला था, क्या नहीं मिला था, लेकिन 1 महीने का टाइम दे दिया। स्वयं आप सोच लीजिए कि 1 महीने का टाइम, इतना ज़बरदस्त टाइम, वह आगे इस पर बोलना ही हुआ नहीं। आपके पास में अगर देखा जाए तो 15 मई को अगर आपका जैसे पेपर समाप्त हो जाता है, 15 मई से 15 जून, 1 महीने करेक्ट है। अब सीधे सीधे कर आप जोड़ लीजिए, 15 मई से 15 जून। अब आप उस पर डिसीजन ले लीजिए कि आपको किस स्तर पर बढ़ना है। हिंदी हो, संस्कृत हो, अंग्रेजी हो, विज्ञान हो, सामाजिक विज्ञान हो, कला हो, सबके पेपर इस बार बहुत आसान बने हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर आपने देखा था, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर का आपने देखा था, देखिए किस तरीके का पेपर बना, लॉलीपॉप बना था। कारण ये कि देखिए, संस्कृत टू संस्कृत एक तो पेपर बन रहा है, तो संस्कृत विषय के लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि इस बार मेरिट अगर 124-25 जाकर के ठहरे तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। लेकिन इतना ज़रूर जान लीजिए कि 120 प्लस वाले सेफ जोन में हैं, वो उम्मीद कर सकते हैं कि हम नौकरी पा जाएंगे, है ना। और हिंदी विषय के लिए भी मेरिट इस बार ज़्यादा जा सकती है, स्थिति परिस्थिति वही बन रही है। आगे आने वाले वक्त में आप लोगों को इन सब सारी चीज़ों से दो चार होना पड़ेगा। तो मैं यही कहूँगा कि देखिए, एक एक दिन करके आपका फ़िलहाल समाप्त होता जा रहा है, और आप लोगों को इसका सदुपयोग करना चाहिए। दोस्तों, टीजीटी पीजीटी की नई वैकेंसी को लेकर के कई बैठकें हो चुकी हैं। अभी कुछ लोग योग्यता को लेकर के ही मारामारी मचाए हुए हैं, योग्यता 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 योग्यता। योग्यता ही नहीं उनको क्लियर है, मैं और क्या बोलूँ, योग्यता ही उनको नहीं क्लियर है दोस्तों, तो ये वो आगे क्या कर पाएंगे। मैं आपको बार बार बताना चाहता हूँ कि योग्यता शासन ने स्पष्ट कर दी है, किसी भी प्रकार से समकक्ष डिग्री को हटा दिया गया है। बीएड अनिवार्य कर दिया गया है, प्रवक्ता में भी बीएड अनिवार्य है और टीजीटी में भी। इसीलिए लोग गाल बजा रहे हैं, जा कर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। शासन इस पर झुकने के लिए तैयार है। एमए करने वाले ही फार्म भर देते थे, प्रशिक्षित नहीं रहते थे, वो जा कर के बड़ी क्लास को पढ़ाते थे, और बीएड करने वाले 9 और 10 को पढ़ाते थे। अब आप स्वयं समझ लीजिए कि जब, है ना, हाँ, और अब आप स्वयं समझ लीजिए, इस पर ज़्यादा कुछ बोलने की स्थिति फ़िलहाल मेरी नहीं है, कि जब बड़ी क्लास वाला व्यक्ति केवल एमए है, और जो छोटी क्लास वाला व्यक्ति है वो प्रशिक्षित है। हाँ, आप स्वयं समझ लीजिए इसमें कि मतलब जो एमए किया हुआ है वो 11 और 12 को पढ़ाएगा, और जो बीएड किया हुआ है वो 9 और 10 को पढ़ाएगा। माने वो ट्रेनी टीचर है और ये अनट्रेन टीचर है। तो शासन ने इस पर तुरंत
इस विसंगति को दूर करने के उद्देश्य से, है ना, इस विसंगति को दूर करने के उद्देश्य से एक कड़ा कदम उठाया है जो कि स्वागत योग्य है। बिना बीएड के अब कोई भी आवेदन नहीं कर पाएगा। अगली भर्ती जो लागू आने वाली है उस पर लागू हो जाएगा। रही बात टीईटी और नॉन टीईटी, मैं बता देना चाहता हूँ कि इसमें किसी प्रकार कोई संदेह नहीं है, किसी प्रकार कोई संशय नहीं है ना, इसमें किसी प्रकार को कोई संशय नहीं है। बिल्कुल एकदम तनाव मुक्त होकर के आपको आगे बढ़ना है, काम करना है, सारी चीज़ें ना। मित्रों, शिक्षकों की भर्ती होने में अब कुछ ही समय रह गया है, लेकिन अराजक तत्व तरह तरह की अफवाहें फैलाकर आपको दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। आप ऐसे चैनल्स पर न जाएं जहां से आपको किसी प्रकार की उचित खबरें नहीं मिल पा रही, जो आपको बरगलाने और बेवकूफ़ बनाने का कार्य कर रहे हैं। इस समय आप लोगों को जो नोट्स हमारे चैनल के द्वारा प्रोवाइड कराए जा रहे हैं उस पे आप लोगों को एक नोट्स के साथ एक नोट्स फ्री का ऑफ़र दिया जा रहा है। मैं ये भी दोहराना अपना कर्तव्य समझता हूँ, ध्यान दीजिएगा, है ना। ये भी बताना आप अपना कर्तव्य समझता हूँ, अपना फ़र्ज समझता हूँ, ध्यान दीजिएगा कि हाँ, ये बताना फ़र्ज समझता हूँ कि जितनी भी भर्तियाँ हैं सब शेड्यूल वाइज जारी होने वाली हैं, सबका अपना कार्यक्रम बन चुका है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारे शानदार नोट्स लेकर के 100% सफलता अर्जित करनी है तो कृपया आप 8115998001 पे व्हाट्सएप कीजिए और व्हाट्सएप करके अपना एड्रेस पिन कोड से दीजिए और ध्यान दीजिएगा, निश्चित रूप से आपको नोट्स मिल जाएगा। जो नोट्स हम दे रहे हैं 100% प्रश्न आने की गारंटी है, विथ गारंटी कार्ड। तो नोट्स प्राप्त कीजिए, तैयारी कीजिए, सफलता अर्जित कीजिए और 100% सफलता की गारंटी है। चूकिए नहीं, लग जाइए अभियान में, है ना। बने रहे हमारे साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगली वीडियो में मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ। थैंक यू।